हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। ये हमारा क्लास नंबर 20 है और आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो आया है 30 मार्च 2016 को सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आज का है 192 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का एलसीएम 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2-3 है। ठीक है, उनका योगफल ज्ञात करें। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम 78 यानी 78 है। ठीक है, आगे बोला गया है इन संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, उनका योगफल ज्ञात करना है आपका। ठीक है, कि संख्याएं क्या है उनका योग। तो देखिए पहली बात क्या करेंगे, एलसीएम तो 78 है। एलसीएम क्या है, एलसीएम आपका हो गया 78। ठीक है, 78 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 2-3 के रेशियो में है तो क्या करेंगे, 2-3 के रेशियो में है यानी तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई जो है वो 78 है। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 13 छक 78 यानी 78। 13 वो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब 13 का मल्टीप्लाई 13 को 2-3 के अनुपात में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 39। क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो 75। यानी ये दो संख्याएं हैं, एक संख्या 26 है एक संख्या 39 है और इनका योग 65 है और 26 और 39 का एलसीएम 78 है। एक क्वेश्चन में बोला गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए क्या करना है, आपको दिया गया है दो संख्याओं का एलसीएम 78 और उनका रेशियो दिया गया है 2-3 के अनुपात में। तो मतलब संख्याओं का वो मल्टीप्लाई करना है इसको। ठीक है, यहाँ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी ये 13। ठीक है, लेकिन मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। तो देखिए 2 और 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 6 को किससे डिवाइड करना है, 78 से डिवाइड करना है। ठीक है, 78 से तो 13 बार में जाएगा। अब 2-3 है, इसको इस रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे 2-3 है तो देखिए डायरेक्ट आप कर सकते हैं 13 और 3 और 2 5, तो 13 5 65 क्योंकि योग पूछा है, लेकिन अलग अलग पूछा होता 13 दूना 26 और 13 39 करना होता। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 193। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 194 है। क्वेश्चन में बोला गया है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। ठीक है, 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बतानी है कि कितनी दूरी उसने तय करी। देखिए 1 मिनट, देखिए एक ट्रेन है, उसकी स्पीड क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है वो। ठीक है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। तो देखिए क्या होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड और टाइम का गुना करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए आंसर पहले आपको देखना है किस चीज़ में है। तो देखिए एक तो यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है और एक आपका ये है तो इसको टाइम को सेकंड में दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सीधा गौर करना है ऑप्शन पे। देखिए ऑप्शन आपका किस चीज़ में है, तो ऑप्शन मीटर में है। तो यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 72 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो कितना हो जाएगा 18 3 4 18 चौक 72 और ये 20 हो जाएगा। यानी 20 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है। ठीक है, इसकी चाल क्या है 20 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल है। किस चीज़ में है, मीटर पर सेकेंड में इसकी चाल है। ठीक है, देखिए तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी स्पीड है। ठीक है, ये आपकी स्पीड आ गई। अब स्पीड को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी टाइम को, डिस्टेंस क्या होता है दूरी होता है आपका गति गुणे समय। क्या होता है दूरी, तो देखिए गति क्या है 20 है और दूरी क्या है 15 है, तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 300 मीटर आपकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। यानी बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। और हाँ एक बात और, इस वीडियो का जो भी ये सीरीज चल रहा है इसका प्लेलिस्ट बन चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लें या फिर आई बटन पे
इसको मैं दे दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लें और पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। जितनी सीरीज मैंने बनाई है, तो 20वां क्लास है, इसके पहले 19 क्लास हो चुकी है, पूरा आप क्लास देखिए इसका, ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको एग्जाम में। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 195 है, 195। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 यूनिट है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 16√3 यूनिट स्क्वायर, फिर ऑप्शन बी है 4√3 यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन सी है 2√3 यूनिट स्क्वायर, ऑप्शन डी है √3 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एक है 195 नंबर। यदि एक समबाहु त्रिभुज आपको पता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, उसका एक साइड दे दिया गया है और उस क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सी इजी है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे आप सबको पता होगा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये हुआ समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी एक साइड दी गई है, जैसे 4 यूनिट है, ठीक है, 4 यूनिट है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ लिया गया है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a², यानी √3 और 4/4 लगाना है और जो भुजा दी गई होगी उसकी स्क्वायर कर देनी है। देखिए √3/4 और 4 × 4, क्योंकि भुजा है तो 4 से 4 कटेगा, यानी 4√3 यूनिट स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हुआ आपका 4√3 यूनिट स्क्वायर। ऑप्शन देखिए एक बार, बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, बी आपका सही आंसर है। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ कर लेते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है 196। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दो वर्षों में 10% वार्षिक $2000 ब्याज मिलता है, ठीक है। $2000 ब्याज मिलता है। देखिए आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, यदि इसी
धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तो आगे देखिए, तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? तो प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? प्रभावी ब्याज की दर क्या होगी? देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए है 10.25, ऑप्शन बी है 10.50, ऑप्शन सी है 10.75 और ऑप्शन डी है आपके पास 10.15। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़िएगा। देखिए एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 ब्याज मिलता है, ठीक है, ये बोला गया है। आगे बोला गया है यदि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, इसी धनराशि पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। एक मिनट में देख लेता हूं क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो ब्याज की प्रभावी दर बतानी है। तो देखिए क्या है, इस लाइन को आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए बोला गया है कोई राशि है, उस पर 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से ब्याज 2000 मिलता है, ठीक है। आगे बोला गया है यदि इसी धनराशि पे और इसी ब्याज दर पे, समझने वाली बात है, इसी ब्याज दर पे इतने ही वर्ष मतलब इसी ब्याज दर पे वार्षिक ब्याज दर क्या होगा अगर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देखा जाए तो देखिए हमें कुछ नहीं करना। अब आप कितने बच्चे ऐसे होंगे जो 2 वर्ष दिया है और 10% दिया है वार्षिक ब्याज का दर और 2000 ब्याज दिया है, तो यहाँ से वो प्रिंसिपल निकालने की कोशिश करने लगेंगे, यानी मूलधन निकालने लगेंगे। का आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर है 10%। तो मैंने बताया था आपको पूरी परसेंटेज, मैंने जब पढ़ाई थी तो आपको परसेंटेज तोड़ना बताया था, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के क्या हो जाएगा, यानी 10/100 यानी 1/10 हो जाएगा। तो 10 क्या है, 10 क्या है बताइए आप? 10 मूलधन है और 1 क्या है, ब्याज है। देखिए 10 क्या है, मूलधन, तो 10 मूलधन हो गया और ब्याज 1 जुड़ गया। मूलधन में जब ब्याज जुड़ता है तो क्या होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। तो देखिए 10 से क्या हो गया, 11, तो ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन का अनुपात निकल रहा है, ठीक है, मिश्रधन का अनुपात निकलता है। ये पहले साल के लिए हो गया, फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर 10 से 11। फिर सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, 10 से 11। तो देखिए ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121 हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 121। तो देखिए ये आपका मूलधन हो गया और ये आपका मिश्रधन हो गया। तो ब्याज कितना हुआ, 21 ब्याज हो गया ना, 21 ब्याज हो गया, ठीक है। किस पे हुआ, मूलधन पे, मूलधन पे हुआ ना। देखिए वैसे नहीं करना, आपको सीधा देख लेना है, क्योंकि 2 साल का ब्याज कितना है, 21 रुपया। तो 1 साल का कितना होगा, आधा कर दीजिए इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5। तो आपका आंसर हो जाएगा 10.50, ठीक है। 2 साल का ब्याज 21 है तो 1 साल का क्या होगा, 10.50, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है, जो कि आपको पूछा गया है। क्या पूछा गया, प्रभावी ब्याज दर पूछा गया, यानी सक्सेसिव पूछा गया। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर पढ़ना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब भी मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि एग्जाम में जाने से पहले आपको इन सभी चीज़ों को पढ़ना होगा, ठीक है। जब तक आप इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर में आपको सामने से दिख जाएगा क्वेश्चन है, तो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वहाँ समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए।
चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 197 है, 197 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 72 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी बतानी है। x इक्वल टू वाट। देखिए ऑप्शन ए है आपके पास -9 या 8, ऑप्शन बी है -8 या 9, ऑप्शन सी है -8 या -9, ऑप्शन डी है 8 या 9, दोनों प्लस में है। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ये 17 है, 17। क्वेश्चन में दिया गया है 197 नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 20। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है देखिए, और x की वैल्यू पूछ ली गई है। तो देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो, तो एक तो जो आप 9th में करते थे, 9th क्लास में आपने पढ़ाया होगा, तो वहाँ पे जो करते थे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस मतलब इन दोनों का गुना 72 आना चाहिए और ऐड करके कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। तो क्या होगा, क्या करेंगे 9 और 8, 9 8 72, तो 17 हो जाएगा और ये 72 भी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72, फिर x को कॉमन लेंगे, फिर यहाँ 9 को कॉमन लेंगे। ठीक है, तो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको वैसे नहीं करना, ये तो आपको वहाँ पे नंबर लेना था, आपको लिख के दिखाना था 9th में, यहाँ आपको नंबर जल्दी से लेना है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल सा आपको देखिए क्या करना है। 9 और 8 आपको पता लग गया कि दो संख्याएं हैं, और यहाँ पे प्लस में है, दोनों जगह प्लस में है, तो दोनों माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, और 9 और 8 का गुना करेंगे तो 72 आएगा। अगर सब प्लस में हो तो माइनस कर दीजिए, प्लस में कर दे हो तो क्या है माइनस कर दीजिए, तो -9 या -8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और आपको पेपर में देखते ही करना है, आपको ऐसे नहीं करना जैसे आप 9th में करते थे, ऐसे करते हैं x में गुना वना करें और फिर वो करें कॉमन ले, वैसे आपको कुछ नहीं करना। सीधे क्वेश्चन देखिए 70 मतलब 17 और 72, 9 8 आपके दिमाग में आया, प्लस प्लस है तो माइनस होगा, तो आप सीधी बात क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ कर लेते हैं इसको। देखिए 198 नंबर क्वेश्चन है, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है। एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है। आगे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित उम्र नहीं हो सकती। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित उम्र नहीं हो सकती। संभावित उम्र नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन ए है 50, बी क्या है, बी है 54, सी क्या है, सी है 72 और डी है 66। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आप
को बोला गया है एक दादा है और दादा की उम्र उसकी जो पोते की उम्र है उससे 5 गुना ज़्यादा है, तो इसमें से कौन सी उम्र उन दोनों की उम्र नहीं हो सकती। देखिए पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे अगर दादा की उम्र 5 है और इसकी 1 है तो यानी 6 हो गई, ठीक है, यानी 5 गुना ज़्यादा है तो 6 हो गई। देखिए तो ऐसा नंबर जो 6 से डिवाइड होगा वही हो सकता है और ऐसा नंबर जो 6 से डिवाइड नहीं होगा नहीं हो सकता है। देखिए 54 है, डिवाइड हो जाएगा 9 छक 54, 72 है, डिवाइड हो जाएगा 12 छक 72, 66 है तो 11 छक 66 72 हो जाएगा और 6 से डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब यही आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका क्या है, राइट ऑप्शन आपका है यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी ए ऐसा संख्या है जो उनकी उम्र को समर्थन नहीं करता। ए ऐसा ऑप्शन है जो उनकी उम्र को समर्थन नहीं करता। चलिए नोट डाउन करिए, रफ करते हैं उसके बाद। चलिए रफ कर लेते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और करना भी है, जब भी आप बाकियों से आगे निकलेंगे। चलिए 199 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों ABC को 376 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता। देखिए 3 बाढ़ग्रस्त है, 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों A, B और C, ठीक है, A, B और C को 376 करोड़ रुपए, 376 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक सहायता क्रमशः 1, 3, 1, 4, 1, 5 के अनुपात में दी जानी है, ठीक है, दी जानी है। तो आगे बोला गया है सी को कुल कितने धनराशि मिली, तो सी को कुल कितनी धनराशि मिली, ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। ऑप्शन ए है 160 करोड़, ऑप्शन बी है 120 करोड़, ऑप्शन सी है 140 करोड़ और ऑप्शन डी है 96 करोड़, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 199 है, 199 नंबर, बोला गया है 3 बाढ़ग्रस्त राज्य हैं ए, बी और सी, उनको आर्थिक मदद दी जाती है क्रम से ए को 1/3, बी को 1/4, सी को 1/5 के अनुपात में दी जाती है। तो सी की संख्या पूछ ली गई है। तो देखिए क्या करना है, देखिए एक को 1/3 के अनुपात में दी जाती है, एक को 1/4 के और एक को 1/5 के। तो इन सबका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 12, 12 × 5 60, इसको 60 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 60 से, यहाँ भी 60 से, ठीक है। रेशियो आ गया, तो देखिए यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा आपको, टोटल देखिए ये हो गया आपको 27, तो टोटल हो जाएगा कितना 47, टोटल कितना हो जाएगा 47। तो 47 टोटल हो गया और आपको 12 की वैल्यू चाहिए। तो 47 को वैल्यू दी गई है आपको यहाँ पे, 47 की वैल्यू कितनी है 376, वैल्यू किसकी है 7 की,
47 की वैल्यू है और चाहिए किसकी, 12 की, क्योंकि सी क्या पूछा गया, तो सी क्या है 12। तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। हाँ, 8 चौका 32 और 8 सत्ते 56, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, 96 आपका ऑप्शन हो जाएगा, 96, यानी डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए नोट डाउन हो गया, रफ करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है cos 780 डिग्री इक्वल टू व्हाट। देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है √3/2, ऑप्शन बी है -√3/2, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है -1/2, ठीक है। तो देखिए करना क्या है आपको, देखिए पहले तो आप पढ़े होंगे इस टाइप से, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। देखिए यहाँ 0 से 90 होता है, 90 से 180 होता है, 180 से 270 होता है, 270 से 360 होता है, ठीक है। डिग्री में होता है सब। अभी हम इसको डिटेल्स में नहीं करेंगे, जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे क्लास में, जब हम इसको करेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, यहाँ तो 360 आ गया, एक बार घुमा तो 360 आ गया, फिर दूसरी बार अगर घूमेगा तो 720 आ जाएगा, यानी 360 + 360 720। तो 720 में अगर हमें क्या बनाना है, 780 बनाना है, तो 720 में अगर हम 720 में अगर हम 60 जोड़ते हैं, 60 डिग्री की वैल्यू जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 780 बन जाएगा। यानी अगर हम देखें तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें निकालनी है, cos 60 डिग्री की। तो cos 60 डिग्री क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब आपका एक अगला सवाल होगा कि सर यहाँ पे तो माइनस है, माइनस है, जी हाँ बिल्कुल माइनस है, लेकिन इसमें क्या होता है, इस वाले में 90 से 180 में साइन और cos पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका 1/2 पॉजिटिव आया, नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉस, इसमें कॉट टेन, तो आपको इसका लास्ट का सेक और कॉसेक पता ही होगा, ठीक है। तो जब हम ट्रिगोनोमेट्री पूरी डिटेल्स में करेंगे क्लास में, वहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, 1/2, यानी सी इज राइट ऑप्शन। चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 201 है, 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम को के दुगने काम को कितने दिन में कर सकते हैं। 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, 30 पुरुष एक काम को 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं, 80 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 पुरुष उसी काम के दुगने काम को कितने दिनों में कर देंगे। देखिए ऑप्शन क्या है,
ऑप्शन ए है आपके पास 120, बी है आपके पास 180, सी है 240 और डी है 280। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए। एक मिनट में क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 201 है। देखिए सही क्वेश्चन है। 30 पुरुष एक काम को 80 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष उसी काम के दुगुने काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। 30 पुरुष कुल काम निकालना है तो 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 से तो काम निकल जाएगा। तो देखिए 30 और 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल काम निकल गया। लेकिन इस काम से काम नहीं चलेगा, काम दोगुना है यानी 2 गुना काम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। करना किसको है, 20 को ही तो करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, 240 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए रफ करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 202 है। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 13, 21 के बाद है 16, 18, 13, 16, 18, 13 का रेंज बहुलक माध्यिका बताइए। का रेंज बहुलक माध्यिका बताइए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है आपके पास 9, 13, 14 क्रम से है, यानी पहले रेंज होगा, दूसरा बहुलक होगा और तीसरा माध्यिका होगा। ठीक है, देखिए बी ऑप्शन है 6, 13, 14, सी ऑप्शन है 8, 13, 14 और डी ऑप्शन क्या है आपके पास 5, 13 और 14। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए, ये आपके ऑप्शन हो गए। देखिए आपका दिया गया है 13, 14, 13, 12, 15, 21, 16, 18, 19। ठीक है, का रेंज बहुलक और माध्यिका आपको बतानी है। तो देखिए रेंज क्या होता है, रेंज परिसर होता है, मैंने आपको बताया था रेंज परिसर होता है। तो देखिए रेंज क्या होता है, रेंज परिसर होता है। परिसर क्या होता है, तो देखिए परिसर क्या होता है, जब जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या को माइनस करेंगे तो परिसर आता है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे मुझे दिख रही है 21 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, तो सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 है ना। हाँ, तो 21 में से जब 12 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आपका रेंज क्या हो गया 9, रेंज क्या हो गया 9। ठीक है, चलिए रेंज आपका आगे। बहुलक अब क्या होता है, तो बहुलक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पिछले क्लास में कि बहुलक होता है जो बहुत बार आता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट क्या हुआ, देखिए सबसे ज़्यादा बार मुझे दिख रहा है 1, 2, 3, ये एक बार और बाकी रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, 14 भी एक बार ही है। तो बहुलक क्या हो गया भाई, बहुलक आपका हो गया 13, यानी 9 और 13 होगा। तो आपको अब माध्यिका निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चीज़ से देखें। वैसे तो आपका अगर रेंज 9 आ गया यानी परिसर 9 आ गया तो फिर तो कुछ नहीं निकालने की ज़रूरत है। अगर आप ऑप्शन को देखें तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रम से है ना, क्रम से दिया गया है। तो 9 और 13 2 में एक मैच कर गया था, 9 13 भी मैच कर गया, तो 100% आपका राइट ऑप्शन यही होगा, यानी 14 सिर्फ आपको माध्यिका निकालनी है। तो देखिए क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे नहीं सर मुझे सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले अरेंज करते हैं माध्यिका के लिए। तो अरेंज करेंगे तो यानी सबसे पहले 12, 13, 13
और फिर एक बार 13, फिर 14, फिर 15, 16, 18, 16 है 18, एक मिनट इसको थोड़ा सा लिख दूं मैं, 15, 16, 18 और 21। तो माध्यिका क्या होता है? जो बीच में होता है, जो बीच में होता है वो माध्यिका होता है। यानी ऑड अगर नंबर हो, यानी 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, तो 3 इस साइड से छोड़िए, 3 इस साइड से छोड़िए, यानी 3 राइट से 3 लेफ्ट से, और बीच का नंबर माध्यिका होगा। लेकिन अगर 8 नंबर हो, आप ये भी पूछ सकते हैं सर अगर 8 नंबर होते क्या करेंगे? तो देखिए 8 नंबर हो तो आपको 3 इधर से छोड़ना है, 3 इधर से, यानी 3 राइट से 3 लेफ्ट से छोड़ना है, और बीच का 2 होगा उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर माध्यिका आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना। तो आप इस साइड से कितना छोड़ेंगे? 4 छोड़िए, 1 2 3 4, और इस साइड से 4 छोड़िए, बीच का क्या आ गया? 14। तो माध्यिका आपका हो जाएगा माध्यिका 14, यानी 9 13 14, 9 13 14 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और जो वीडियो है आपको तो इसको देखिए और फिर शेयर करिए दोस्तों में। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और जो कहीं कुछ समझ में ना आए तो कमेंट भी करिए। इसकी मैं इस क्लास में तो जवाब नहीं दे सकता, अगली क्लास में मैं इसका पूरा का पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा, या जो भी आपके डाउट होंगे यहाँ पे मैं बता दूंगा। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।